धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक में साखी कही है, गावे कथे विचारे नाहे अनजाने का दोहा। कहीं कबीर पारस पर से बिना जस पाहन भीतर लोहा। लोग दोहा चौपाई भजन आदि गाते हैं, ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी कहते हैं, किंतु उन पर विचार नहीं करते। इसलिए उनका गाना कहना सब का सब अनजाने का अनजाना रह जाता है। साहब कहते हैं कि यदि लोहा पारस पत्थर से स्पर्श न करे तो सोना न बनकर वह लोहा का लोहा ही रह जाएगा। कहावत चलती है कि एक पत्थर होता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। उसकी विशेषता बताई जाती है कि यदि पारस पत्थर से लोहा का स्पर्श हो जाए तो लोहा तत्काल सोना बन जाता है। किंतु ऐसा पारस दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक कल्पना है बस। सोने के प्रति लोगों के मन में आकर्षण रहा है पहले से ही। आदमी चाहता है कि हमारे पास इतना सोना हो कि सब कुछ सोना सोना ही हो जाए। इसीलिए उन्होंने जब हकीकत में सोना नहीं मिला तो कल्पना में इकट्ठा कर लिया, व्यवस्था कर लिया उसके लिए। बस होता पारस यदि है तो मनुष्य है, ये जीव है पारस। मनुष्य पारस क्यों है? इसलिए कि मनुष्य जिसे छू लेता है वह सोना बन जाता है। देखो, गाय के गोबर की क्या कीमत होती है, लेकिन गाय का गोबर भी गौरी गणेश बन जाता है। किसकी कृपा से? किसके छूने से? आदमी के छूने से। आदमी गोबर को भी गणेश बना देता है, लेकिन गोबर को गणेश बनाते बनाते आदमी खुद गोबर गणेश रह गया है। कुछ समझ नहीं पा रहा है आदमी। आदमी पत्थर को छूता है, पत्थर भगवान बन जाता है। दुर्भाग्य यह है, पत्थर को भगवान बनाने वाला इंसान खुद भगवान नहीं बन पा रहा है। पत्थर को भगवान बनाना जानता है आदमी, किंतु स्वयं को भगवान बनाना नहीं जानता है। पत्थर को भगवान बनाते बनाते आदमी की बुद्धि खुद पथरा गई। और सोच नहीं पाया कि इस पत्थर को भगवान बनाने वाले हम खुद हैं। हम ना होते तो पत्थर भगवान कैसे बनता? आदमी ना होता तो दुनिया में मंदिर कैसे बनते? आदमी ना होता तो दुनिया में तमाम चीजें कैसे बनती?
इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, अल्लाह राम जियो तेरे नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। ऐ लोगों, जिसे तुम अल्लाह कहते हो और जिसे तुम राम भगवान कहते हो, वह भी तुम्हारे समान एक जीव ही है, मनुष्य ही है। तो तुम भगवान बना सकते हो। दुर्भाग्य यह कि सबकी कीमत करने वाला आदमी अपनी कीमत समझ नहीं पा रहा है। आदमी स्वयं पारस है। आदमी ना होता तो सोने की कीमत कौन जानता, कौन आंकता? आदमी ना होता तो हीरे का मूल्य कौन आंकता? हीरा मूल्यवान धातु है। हीरा कहो, पन्ना, पोखराज, नीलम, जो भी जितने रत्न माने गए हैं, जानवरों के लिए तो कंकड़ है ना। उनके लिए, जानवरों के लिए हीरे, पन्ने, पोखराज की तो कोई भी कीमत नहीं है। किंतु उनकी कीमत कौन आंकता है? आदमी स्वयं। अपनी कीमत नहीं आंक पाता है आदमी। आदमी है तब दुनिया में मंगलमय है। दुनिया ऐसी सुंदर दिखाई भी रही है, बनाने वाला कौन? आदमी। चंद्रमा में आदमी नहीं है तो वहां बियाबां है, न सड़क, न नहर, न कुछ नहीं है। धरती पर आदमी है तो यहाँ एक से एक अद्भुत चीजें हैं। आदमी खुद पारस है और जिसे चाहे वो सोना बना सकता है। खुद सोना नहीं बन पा रहा है। यहां तो बात साहब कहते हैं, गावे कथे बिचारे नाही अनजाने का दोहा। लोग बहुत गाते हैं, बहुत गाते हैं, एक से एक सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, किंतु लोग भजन का अर्थ भी समझ नहीं पाते हैं। भजन गाना अलग बात है और भजन का अर्थ समझना अलग बात है, और भजन को जीवन में उतारना और तो और अलग बात है। भजन गाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भजन करना। ज्ञान की बातें भी आदमी बहुत कहता है, एक से एक ज्ञान की बातें, वेद, कुरान, बाइबिल, इंजील, अनेक शास्त्र। लिखने वाला कौन? 18 पुराण बने, लिखने वाला कौन? गीता बनी, रामायण बनी, महाभारत बना और तमाम शास्त्र बने, बनाने वाला कौन? आदमी। आदमी तब तो दुनिया में वेद शास्त्र हैं, और आदमी ना हो तो? क्योंकि लिखने वाला और बोलने वाला आदमी ही है। तमाम किस्सा कहानी की बातें आदमी ने लिखा और लिख करके उनके पीछे ही दीवाना हो गया। देखो, अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। ये घोषणा करने वाला कौन? आदमी। और उसके पीछे पागल बनने वाला कौन? आदमी। आज भी इतनी भीड़ है शहर में, प्रयागराज में इतनी भीड़ है कि चारों तरफ जाम 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 की स्थिति बनी हुई है। प्रयागराज में खाने पीने की कमी होने लग गई। बड़ी घुस ही नहीं रही है तो कहां से खाने पीने सामान आएगी?
तो ये सब करने वाला कौन? आदमी। महाकुंभ में नहा लेंगे, जाए लेंगे, अमृत स्नान कर लेंगे। कौन सा अमृत स्नान हो रहा है भाई वहां पर? आप लोग नहीं गए हो, चले जाओ तो अब कभी मरोगे नहीं, अमृत स्नान हो जाएगा ना, अमर हो जाएगा। ये कल्पना करने वाला और इसे महिमा बताने वाला है कौन? आदमी। गंगा नहाना गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन गंगा नहाने मात्र से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इतनी महिमा कि हद हो गई महिमा के पीछे, और पागल बन गए लोग। कहां कहां से लोग, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, मंत्री, जज, और कहां कहां से लोग आने लगे। भीड़ पर भीड़, भले भीड़ हो जाए लेकिन गंगा में डुबकी तो लगाए। ये महिमा बताने वाला कौन? आदमी। विचार नहीं कर रहा है। यदि विचार करते तो आदमी इतनी भीड़ में जाकर परेशान ना होता। गंगा वही है, यमुना वही है, संगम वही है। कभी भी स्नान कर लो जा करके, चाहे आज नहाओ, चाहे 1 महीना बाद नहाओ, चाहे 1 साल बाद नहाओ, वही गंगा, वही यमुना, वही संगम। और फिर ये कुंभ क्या है? गंगा यमुना का संगम कुंभ नहीं है। 1 महीना बाद जाएगा प्रयागराज में तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम कुंभ स्नान करने आए हैं, कहेगा कि हम प्रयागराज संगम आए हैं स्नान करने के लिए। वही गंगा है, वही यमुना है, वही गंगा यमुना का मैदान है, वही संगम है, वही पानी है, फिर से 1 महीना बाद कुंभ क्यों नहीं कहोगे? कारण क्या है? तो गंगा यमुना का जो संगम कुंभ नहीं है, हर साल माघ महीना आता है, हर साल माघ की अमावस्या होती है, हर साल माघ की पूर्णिमा होती है, हर साल बसंत पंचमी होती है, हर साल शिवरात्रि होती है, फिर कुंभ क्यों नहीं कहते उसको? अब मैंने कहा कि 1 महीने बाद कुंभ क्यों नहीं कहोगे? इसलिए कुंभ वहां नहीं 1 महीना बाद कहोगे कि वहां कोई संत नहीं रहेगा, वहां कोई आदमी नहीं रहेगा। संतों और भक्तों का से ज्ञान का अमृत निकल, उसमें स्नान करो तो अमर हो जाओगे। लेकिन इस ज्ञान के अमृत में, ज्ञान का जो अमृत है उसमें स्नान करने वाले तो बिरले बिरले होते हैं। क्योंकि महीना भर बाद संत और भक्तों का संगम वहां नहीं होगा, वहां समागम नहीं होगा संत भक्तों का। जब संत और भक्तों का मिलन होता है तो आत्ममंथन होता है, तब उसमें से ज्ञान का अमृत निकलता है, और उस अमृत को जो पान कर लेगा, उस आत्मज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगा लेगा, वो अमर हो जाएगा। विचारने करने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं कि गावे कथे विचारे नहीं। आदमी गाता तो है, कहता तो है, विचार नहीं करते। आप विचार करने का अर्थ है उस पर चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन करके उस पर आचरण करना। खाली विचार करते रहे, खाली केवल विचार ही करते रह जाओ, करत विचार जनौखी से इतन रहता साधा। विचार करते करते तो जन्म खत्म होने लगा, और सर ये जीवन असाध का असाध, अशुद्ध का अशुद्ध ही रह गया। विचार की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो जिससे तुम्हारे सारे के सारे दुख
खत्म हो जाए। ये विचार करें कि मेरे जीवन में दुख है, मैं दुखी हूं, तो इस दुख का कारण क्या है? हर आदमी दुखी है अपने अपने ढंग से, लेकिन दुख का कारण क्या है? कहां से दुख आ रहा है? इस पर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण भीतर है। दुख भीतर से निकलता है, किंतु आदमी विचार नहीं करता। देख, उदाहरण ले लो। जैसे एक आदमी है, उस आदमी के हाथ में एक गिलास है और गिलास में दूध भरा हुआ है। तो दूध भरे गिलास को लेकर आदमी खड़ा हुआ है। किसी एक दूसरे आदमी ने आकर उसे बाहर से धक्का दे दिया, गिलास का दूध गिर गया। अब प्रश्न होता है, गिलास में जो दूध था वो क्यों गिरा? आप कहो, किसी ने धक्का दे दिया इसलिए दूध गिरा। सीधे से लगता है कि उत्तर सही है, लेकिन उत्तर सही उत्तर नहीं है, अधूरा उत्तर है। सही उत्तर क्या है? गिलास में दूध भरा था इसलिए गिरा। यदि आदमी खाली गिलास लिया हुआ खड़ा हुआ है, आदमी धक्का दे दे तो क्या गिरेगा? तो क्या कुछ नहीं गिरेगा। गिलास में जब कुछ भरा होगा तभी गिरेगा गिलास से बाहर, और गिलास में कुछ नहीं भरा, गिलास केवल खाली है, तब उस गिलास से कुछ नहीं गिरेगा। एक उदाहरण है। अब ये समझना होगा, किसी आदमी ने आपको गाली दे दी, गाली सुन करके गुस्सा आ गया। प्रश्न है कि आपको गुस्सा क्यों आया? कहोगे गाली नहीं, गाली नहीं, गुस्सा आपके भीतर भरा था, निकलने का रास्ता खोज रहा था। गाली मिली, निकलने का रास्ता हो गया, गुस्सा भीतर से प्रकट हो गया। यदि गुस्सा भीतर ना होता तो कहां से गुस्सा निकलता? एक ऐसा संत बैठे हुए हैं जिसे भी गाली दी जा रही है, लेकिन उसके भीतर से गुस्सा नहीं निकल रहा है, वो तो शांत बैठा हुआ है। दो आदमी बैठे हैं एक जगह, दोनों को गाली मिल रही है, लेकिन एक शांत, एक गुस्सा से आग बबूला। क्यों? यदि गाली कारण होती तो दोनों भीतर से गुस्सा निकलता, लेकिन जो शांत है उसके भीतर का गुस्सा समाप्त हो चुका है, और जो आया गुस्सा उसके भीतर गुस्सा भरा हुआ है। हमारे भीतर जो भरा होगा, वो धक्का देना क्या है? किसी ने गाली दिया, मानो धक्का दे दिया। किसी ने बुराई किया तो धक्का दे दिया, किसी ने निंदा किया तो धक्का दे दिया, किसी ने अपमान किया तो धक्का दे दिया। भरा क्या है हमारे भीतर? जो भरा होगा वही निकलेगा ना। थोड़ा विचार करें, हम क्या भर करके रखे हैं अपने भीतर? ये अंतःकरण, ये मन का जो गिलास है, मन का जो पात्र है, इसमें हमने क्या भर कर रखा है? क्रोध भर कर रखा है, क्षमा भर करके रखा है, प्रेम भर कर रखा है, या